Hello learners, welcome to SB Scholar Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT Home Science 2020, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the exam or new video for study. This channel is especially run by the professional experts. If you have any query regarding the exam or study material or live classes, so you can contact us on sbscholarsacademy@gmail.com. Today we will discuss about the function of the communication. What is the function of the communication? कम्युनिकेशन का जो पहला फंक्शन है, जो कि हम पहले ही स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके नेचर क्या होता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं. आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन का क्या कार्य होता है. बेसिकली सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ द इन्फॉर्मिंग. इसका मतलब हमें सूचना प्रदान करना. जैसे कि हम अपने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, कम्युनिकेशन जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, और वो जो दो लोग होते हैं जिसमें से एक लोग दूसरे लोग को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की सूचना देते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह जो एक इसका फंक्शन हुआ कम्युनिकेशन का, दैट इज़ द इन्फॉर्मिंग, लाइक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज informing message to others. It really done verbally, non-verbally. Verbal message might be either oral or written, or other hand non-verbal message be sent on via human body language, gesture, posture, etc. चूँकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल मैथड के थ्रू भी होता है, नॉन वर्बल मैथड के थ्रू भी होता है. तो दैट्स वाई अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप उसको वर्बली भी बता सकते हैं, आप उसको नॉन वर्बली बता सकते हैं. अगर आप उसको वर्बली बताना चाहते हैं तो आप उसको ओरल या रिटन फॉर्म में बता सकते हैं, और अगर आप उसको नॉन वर्बली बताना चाहते हैं तो आप उसको ह्यूमन बॉडी जेस्चर्स के थ्रू बता सकते हैं, लाइक कोई लैंग्वेज, कोई साइन, कोई जेस्चर या कोई पॉस्चर के थ्रू. तो इसका एक मेजर फंक्शन जो होता है, जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है कम्युनिटी का, दैट इज द इन्फॉर्मिंग. दूसरा फंक्शन जो होता है दैट इज़ द परसुएडिंग. वन मोर इसेंशियल फंक्शनैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज परसुएडिंग अ सिंगल पार्टी बाय अनदर. इट मीन्स दैट कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस दूसरे वाले पर्सन को किसी भी गोल के लिए या किसी मोटिव के लिए आप उससे बात कर रहे होते हैं. तो एक तरह से अगर बहुत ही हिंदी वाले शब्दों में कहा जाए तो किसी को राजी करना ये भी एक उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का. अगर हम बिजनेस कंटेक्स्ट में बात करें तो employees make certain employees to persuade management so that management accepts their ideas, opinions, suggestions. The business also communicates with external stakeholders to persuade them. मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया कि अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट में ये होता है कि जो भी मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता है अपने स्टेक होल्डर्स से और बाकी लोगों से जिनसे उनको मतलब बिजनेस करना होता है या जिससे उनका फंक्शन चल रहा होता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है. तो वो उनको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हैं, परसुएट करते हैं, उनको राज़ी करते हैं. इंटीग्रेटिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट, ये भी एक कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है. Attainment of organizational goal requires integrating and coordination of activity performed by various individual groups of departments. Management can put together and coordinate those people, divisions and departments by building a communication network for the whole organization. गाइस, अगर हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो दोनों में सेम वर्क करता है. चाहे आप किसी भी एरिया के लिए बात करें, आप किसी भी पर्सन के लिए बात करें, कम्युनिकेशन इज़ सेम विद एवरीवन. बस हम उसको एग्जांपल्स अलग अलग कोट करके समझाते हैं. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन क्या करता है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करता है. जस्ट फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एफिलिएटेड होते हैं. तो उसमें जो वहाँ पे एक जो हेड होते हैं दैट इज़ द वाइस चांसलर, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने डिपार्टमेंट्स से, जो उनके यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, तो वो उनसे कम्युनिकेशन करते हैं वर्बली. मेनली तो वर्बली कम्युनिकेशन होता है, बट मे बी इट विल बी नॉन वर्बली. तो इस तरह का जो होता है वो कहीं ना कहीं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं या डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं साथ ही साथ.
क्रिएटिंग रिलेशनशिप थ्रू एक्सटर्नल पार्टीज़। कम्युनिकेशन का एक ये भी रोल होता है कि जो भी आपकी एक्सटर्नल पर्सन होते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ होती है, कहीं ना कहीं आप उनसे रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप उनसे कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपके जो भी कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या अगर आप गवर्नमेंट की कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन है, या साइंटिस्ट टू नॉर्मल पीपुल हैं, या उनको कोई गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, इस तरह के जो भी हैं, टीचर टू स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का रिलेशन क्रिएट करता है कम्युनिकेशन। सपोज दैट कि मैं एक बहुत ही ईजी एग्जांपल आपको पुट ऑन करती हूँ कि अगर टीचर स्टूडेंट है तो वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशनशिप मतलब मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि टीचर जो होता है वो उनको कहीं ना कहीं पढ़ाता है, उनको एक कम्युनिकेशन देता है, एक उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है उनके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो वर्क एज अ रिलेशनशिप थ्रू एक्सटर्नल पार्टीज। Improving labor management association, there is no doubt excellent labor management relationship for achieving organizational goal, therefore a significant purpose of communication to increase the labor management relationship। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बिजनेस टर्म्स में बात करते हैं कि मतलब कम्युनिकेशन कहाँ वर्कआउट करता है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे लोअर पार्टीज़ होती हैं, जो लेबर मैनेजमेंट होता है, उनको भी कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टफुली मैनेज करता है। साथ ही साथ ये हमारे हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग होता है कि मतलब जो भी डिसीजंस हम लेते हैं, सपोज दैट कि अगर किसी को कोई भी ड्रेस खरीदनी है, या सपोज दैट किसी को किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, वो अपने सीनियर से कांटेक्ट करता है, वहाँ की मतलब मैनेजमेंट अथॉरिटी से जो काउंसिल अथॉरिटी होती है उनसे कांटेक्ट करता है कि व्हाट इज़ द रेलिवेंसी ऑफ द सब्जेक्ट, फ्यूचर में इसका स्कोप कितना है। दैट्स वाई तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो होता है वो एक तरह से हमें डिसीजन भी लेने में हेल्पफुल करता है। इसके साथ साथ रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन जो होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। अगर हम बात करें कि सपोज दैट कि अगर किसी ने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट बहुत बुरा है, या इस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, या फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कोई यूनिवर्सिटी बहुत बुरी है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? आप वहाँ के अथॉरिटी से जाके, वहाँ के मैनेजमेंट से जाके, वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि इज़ इट लाइक दैट कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो दे विल मतलब मोर क्लियरली टू यू दैट कि येस दिस इज़ राइट इन्फॉर्मेशन की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और अगर आज के टर्म्स में बात करें तो जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत सारे मिथ्स वाले मैसेजेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं बहुत ही हाई स्पीड में, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। सपोज दैट अगर किसी ने आपको कोई मैसेज भेजा और आपको लगता है कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन दिस वे, तो आप उस सेकेंड पार्टी से पूछ भी सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि दिस इज़ ट्रू और नॉट, अगर ये सही है तो कैसे सही है, प्लीज़ डिस्क्राइब मी। तो इन मतलब बहुत ही क्लियर शब्दों में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये सारी चीज़ें होती कहीं ना कहीं उनको ये कम करता है। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू ओवरकम अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट और कंट्रोवर्सीज। इसके साथ साथ सॉल्विंग ट्रबल्स, डेफिनेटली रनर्स, जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, आपकी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके ट्रबल्स इन फ्यूचर होने वाले होंगे, वो कहीं ना कहीं सॉल्व आउट हो जाएंगे। डिफ़िकल्टीज़ आर फेवरेट टू एवरी बिजनेस, अगर हम बात करें चाहे कोई भी पर्पज़ से हो, चाहे अगर आप स्टूडेंट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल कमर्शियल बिजनेस हैं, तो इस तरह से आप बात करेंगे तो डिफ़िकल्टीज़ तो हर प्रोफेशन में आती है। तो दैट्स वाई अगर आप कम्युनिकेशन मैनेज करेंगे, मतलब नॉर्मली लोगों से कम्युनिकेट करते रहेंगे, टाइमली आप उनसे मतलब डिस्कस करते रहेंगे, इंडिविजुअली कांटेक्ट करते रहेंगे, तो मे बी ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि थ्रू कम्युनिकेशन आप जो भी ट्रबल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आप उनको ओवरकम कर सकें। अब हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिलहाल हम एक ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है? इन्फॉर्मिंग, कम्युनिकेटिंग, परसुएडिंग। तो आंसर इज दैट 4th नंबर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्म भी करता है, हमने कम्युनिकेट भी करता है और हमें परसुएड भी करता है। सो लर्नर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर, इफ़ यू वांट टू बी एनी स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द SB Scholars Academy @gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।